बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आजकल बाज़ार में ये टेस्टी सा देसी घी इतना महंगा पड़ता है कि घर में ही इसे सब बनाना चाहते हैं। तो कभी खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में भी आया हुआ दूध इस तरह से फट जाए और उसमें से बहुत बुरी स्मेल ना आ रही हो, मेरा मतलब है दूध में से जस्ट पनीर की खुशबू हो और बहुत ज़्यादा खटास की स्मेल ना हो, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 5 किलो घर में आया हुआ दूध इस तरह से फट चुका है और बहुत ही अच्छी सी इसमें पनीर की खुशबू आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे महंगा सा देसी घी बनाया जाए। इससे पहले भी मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको ब्राउन बर्फ़ी बनाना सिखाई थी फटे हुए दूध से, वो आप लोगों ने बहुत पसंद की। इस रेसिपी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे फटे हुए दूध का पानी मैंने अलग कर लिया है और इसका पनीर मैंने अलग कर लिया है छान के। इससे आप रसमलाई भी बना सकते हैं, रसगुल्ले भी बना सकते हैं, कलाकंद भी बना सकते हैं, ब्राउन बर्फ़ी भी बना सकते हैं। आज की इस रेसिपी में हम देसी घी ट्राई करेंगे कि फटे हुए दूध से आप देसी घी किस तरह से बना सकते हैं। आज की ये वीडियो ना सिर्फ रेसिपी है, मेरा प्रैक्टिकल है, मेरा तजर्बा है, बल्कि एक रिव्यू भी है। तो वीडियो के एंड तक आपने मेरे साथ रहना है, ठीक है। तो मुझे ये रेसिपी जिसने बताई उसमें ये था कि आपने शेकर जग में पहले इस तरह से पनीर ऐड करना है और उसके बाद इसमें ठंडा पानी ऐड करके इसे शेक करना है। ये काम आप हैंड बीटर की मदद से भी कर सकते हैं, जो मधानी होती है उसमें डाल के भी इसे बीट करके ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो केक मिक्सर होता है उसके थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ठंडा पानी ऐड करने के बाद 5 से 6 मिनट मैंने मुसलसल इसे शेक किया है फुल स्पीड पे, लेकिन मुझे कोई भी प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिला। तो मेरे जहन में ये आया कि हो सकता है मैंने इसे ज़्यादा ठंडा पानी ऐड करके अपनी रेसिपी को ख़राब किया है। तो मैंने इसे थोड़ा सा हीट अप किया, चूल्हे पे मैंने इसे रखा और इसे मिक्स करते हुए हल्का सा हीट अप करना है आपने, बहुत ज़्यादा इसे आपने गर्म नहीं करना है। असल में हम चाहते क्या हैं इसे, हम इस पनीर में से मक्खन निकालना चाहते हैं। जो रेसिपी मुझे बताई गई थी उसमें ये था कि जैसे ही आप ठंडा पानी ऐड करने के बाद शेकर जग को 2 से 3 मिनट मुसलसल तेज़ स्पीड पे चलाएंगे तो इसमें से मक्खन निकल आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये पनीर मज़ीद से मज़ीद पतली होती गई। अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी वो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर चेक करनी है, वो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी थी। तो यहाँ पे मैंने इसे हल्की आंच पे हीटअप किया है, इतना ही जैसे कि हम जाग लगाने के लिए किसी भी दूध को गर्म करते हैं। आजकल हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हमने इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है। इसे जब आपने फिंगर से टच करना है तो ये इतना ही गर्म होना चाहिए कि आराम से आपकी जो उंगली है वो इसे बर्दाश्त कर सके। उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। आपने इसे वैसे ही जाग लगानी है जैसे कि आम दूध को लगाते हैं। ये क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने एक बड़ा चम्मच जो डोंगे वाला होता है वो लगा के इसे जाग लगाया है। हमने इसे बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है, जस्ट दही डाल के इसे मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसे ढक के शेल्फ पे ही छोड़ देना है। दही को आप घर में ही किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से जमा सकते हैं, सर्दी की अलग रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है और गर्मी की अलग से मेरे चैनल पे रेसिपी मौजूद है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। जब भी आप चैनल पे जाते हैं, किसी भी चैनल पे जाते हैं, उसकी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि वहाँ पे कैटेगरीज़ होती हैं। आपको रेसिपीज़ जो ओल्ड वाली रेसिपीज़ होती हैं वो भी ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है। तो मैंने इसे कवर कर दिया है। इसे अब मैं रात भर के लिए छोड़ दूँगी। अगर आपने दिन को इसे जमाना है तो आपने 6 से 7 घंटे के लिए इसे छोड़ना है। सुबह जब मैंने देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से बहुत ही अच्छी दही की खुशबू आ रही थी। हाँ, बहुत ज़्यादा थिक ये नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल दही की मानद नज़र आ रहा था मुझे। अब आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसे बहुत ही मज़े की कड़ी भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने क्योंकि न्यू रेसिपी ट्राई करनी थी, मैंने इसमें से देसी घी निकालना था, तो मैं एक नए जतन में लग गई। अब मुझे इस दही में से मक्खन निकालना था ताकि उसे मेल्ट करके मैं अच्छा सा देसी घी रेडी कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने बीटर को तकरीबन दरमियानी स्पीड पे पहले चलाया 3 से 4 मिनट के लिए, लेकिन कोई भी मक्खन नहीं निकला इसमें से। उसके बाद मैंने 3 से 4 मिनट इसे फुल स्पीड पे चलाया, यहाँ तक कि मेरा बीटर जो था बेचारा थक गया। अच्छा, ये प्रोसेस मैं शेकर जग में भी कर सकती थी, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। मुझे लगा इस मशीन से ज़्यादा आसानी के साथ मक्खन निकल आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतना ज़्यादा बीट करने के बाद भी इसमें से कोई मक्खन नहीं निकला। अब मैंने एक नया तजुर्बा किया। मैंने इसमें से आधा जो लस्सी वाला अमेज़ा था, हाँ इसे हम लस्सी ही कहेंगे क्योंकि ये बहुत पतला हो चुका था बीट करने के बाद, इसे मैंने एक कढ़ाई में शिफ्ट किया। आप देख सकते हैं ये वैसे की वैसे ही लस्सी है, इसमें से कोई मक्खन का नामो निशान आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। तो मैंने बजाय इसके कि सारा अमेज़ा शिफ्ट करती कढ़ाई में, तजर्बे की खातिर मैंने थोड़ा सा अमेज़ा शिफ्ट किया और यहाँ पे मैंने पुरानी कढ़ाई का इस्तेमाल किया क्योंकि ये मैं तजर्बा कर रही थी और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये अमेज़ा कितना कढ़ाई में लग सकता है। तो जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने ये सारा प्रोसेस किया। इसको मैंने तकरीबन हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए पकाया।
इस पे हल्की हल्की सी आपको लेयर नज़र आएगी घी की या ऑयल की, लेकिन 15 से 20 मिनट मुसलसल चम्मच हिलाने के बाद, हल्की आंच पे पकाने के बाद भी आपको कोई खातर ख्वाह रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि अगर आपका तजर्बा कामयाब हुआ ही नहीं देसी घी बनाने का, तो इतनी लंबी वीडियो बना के आपने हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया। तो मेरा मकसद आपको बताना था कि अगर कोई भी थंबनेल या टाइटल आपकी नज़र में ऐसा गुजरता है जिसमें ये दावा किया गया हो कि हमने फटे हुए दूध से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का देसी घी बनाया है, तो प्लीज़ आप उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि मैं इस रेसिपी पे अच्छा खासा टाइम अपना वेस्ट कर चुकी हूँ और अपने व्यूअर्स को यही मशवरा दूंगी कि खुदा ना खास्ता अगर दूध फट जाता है तो आप उससे रसमलाई बना सकते हैं, रसगुल्ला बना सकते हैं, कलाकंद बना सकते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी आपने कभी भी ट्राई नहीं करना है बनाने के लिए, वरना आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। अगर मैं इस फटे हुए दूध को इस्तेमाल कर लेती तो बहुत अच्छा था, इससे कोई ना कोई स्वीट डिश बन सकती थी, लेकिन मैंने क्योंकि एक नई रेसिपी ट्राई करने की कोशिश की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी ये रिव्यू शेयर किया जाए। तो अगर आपके घर में भी आया हुआ दूध फट चुका है तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरी पुरानी रेसिपी ज़रूर चेक करनी है। इंशाल्लाह उस रेसिपी को आप ज़रूर पसंद करेंगे और दुआ करेंगे कि घर में आया हुआ दूध फट जाए ताकि इतनी टेस्टी कलाकंद हम खा सकें। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।